आज ग्राम पंचायत सरसौद में आपका आगमन है और हमने सुना है कि आप एक प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं, जगह जगह मिल रहे हैं। आप क्या इसमें किस तरीके का वो महसूस कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो सिरसौद की आम जनता को, मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितने उत्साह से, जितनी उमंग से, जितनी लालसा से उन्हें घर घर से निकल करके यहाँ के सरपंच पद के प्रत्याशी श्री अतर सिंह लोधी जी को जो आशीर्वाद दे रहे हैं। चूँकि मैं रामराजा सरकार की कृपा से यहाँ पर सिरसौद में जो आपको जो हुजूम, जो जनसैलाब जो दिखाई दे रहा है, जे किसी प्रत्याशी का नहीं, जे तो रामराजा सरकार की कृपा से पूरा गांव वन साइड है, एक तरफा है। और मैं आज इस रैली में मैं शामिल हुआ हूं। इसमें मेरा भाई भी यहाँ पर जनपद सदस्य का प्रत्याशी है, उसका चुनाव चिन्ह भी पूरी जनता को पता है और पूरी जनता मिलके दोनों प्रत्याशी का चुनाव लड़ रही है। मेरा दायित्व है, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं अतर सिंह का धर्म का बड़ा भाई हूँ और मेरा दायित्व था, मैं उस दायित्व को निभाने आया हूँ और पूरी जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर अपने दोनों भाइयों को आशीर्वाद मांग रहा हूँ। और ये जनसैलाब बताता है कि चुनाव किस आयाम तक पहुँचा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ निर्वाचन आयोग को उन्होंने इतना शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने जो चुनाव करा रही है, उसके लिए मैं निर्वाचन आयोग का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ सिरसौद की आम जनता का, जनार्दन का, मतदाता बंधुओं का, बहन भाइयों को और आप सभी मीडिया के सभी साथियों का। आप सभी लोग इसी प्रकार से इस लोकतंत्र के मेला में शामिल होकर इस चुनाव को संपन्न कराने का काम करें। भाई साहब, ग्राम पंचायत सरसौद के अंतर्गत क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 4 कॉलोनी आती हैं, जहां का विकास को देख करके हमको तो ये लगता है कि अभी पूर्व में जो सरपंच रहा है वहाँ पर उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। अब चूंकि आपका भाई भी यहाँ से जनपद सदस्य के रूप में खड़ा हुआ है, क्या जनता के लिए जीतने के बाद में क्या योजना है, किस तरीके से आप विकास करेंगे? मैं लगातार नए अमोला की चारों कॉलोनियों में जाकर मैंने पूरे क्षेत्र को देखा है। हम ये कहें कि पूर्व में सरपंच ने कोई विकास नहीं कराया, उसमें सरपंच की कोई कमी नहीं है। चूँकि ग्राम पंचायत को विकास कार्य के लिए एक साल में केवल 40 से 50 लाख रुपए मिलते हैं, जो कि अपर्याप्त हैं। वहाँ पर मैंने जब उनका सर्वे किया तो उस चारों कॉलोनियों में 32 किलोमीटर रोड बनाने की आवश्यकता है। 32 किलोमीटर रोड बनाने के लिए हमें 40 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जो ग्राम पंचायत को इतनी धनराशि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मिल नहीं पाती, क्योंकि जनसंख्या की आबादी के आधार पर वो राशि मिलती है। तो उसमें मैं सरपंच को कतई दोषी नहीं मानता। आज हम जनपद सदस्य का यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा जनपद सदस्य और सरपंच मिलकर उसका विकास कार्य करेंगे। और मैं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री होने के नाते आचार संहिता के तत्काल बाद मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि उस 32 किलोमीटर रोड चारों कॉलोनियों के तत्काल बनाए जाएं। वहां पर पेयजल व्यवस्था के लिए भी हमें 50-60 लाख रुपए की आवश्यकता है, जिससे हम सुचारू रूप से पेयजल व्यवस्था हर व्यक्ति को उसके घर में नल से जल हम दे पाएं, ये व्यवस्था हम करेंगे। चूँकि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही शिवपुरी जिले में 1100 करोड़ रुपए की योजना हर घर नल जल योजना जो स्वीकृत की है, उसमें मैं नए अमोला को जोड़कर और हर एक व्यक्ति को उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको देने का काम करेंगे। उनकी जो मौलिक समस्याएं उनको समाधान करने का काम करेंगे। हम एक सुंदर नया अमोला, सुंदर सिरसौद बनाएंगे, एक समृद्ध सिरसौद बनाएंगे और इस जनता के लोगों को भी, आम जनता को भी जो हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ उनके अंतिम छोर तक व्यक्ति खड़े हुए व्यक्ति को मिल पाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। मंत्री जी, अभी आपने जो बहुत अच्छा मुद्दा दिया कि समृद्धशाली माने हम सिरसौद बनाएंगे। अब ग्राम पंचायत के कई लोग यहाँ से पलायन करने के वामे हैं, क्योंकि क्रमांक 1, क्रमांक 2 में कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है और कई लोग शिवपुरी या इंदौर या कहीं कहीं भाग रहे हैं। इसके लिए आपके पास क्या योजना है? आज पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सभी प्रकार से रोजगार हम लोगों को कैसे मिल पाए,
उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रयासरत है। और मैं चाहता हूं कि हमारे नए अमोला क्षेत्र में जो करीब करीब 20 किलोमीटर में फैला हुआ है वहां पर कोई उद्योग धंधा लगे। और मैं तो ये चाहता हूं कि नए अमोला और सिरसौद मिलाकर हम आने वाले समय में नगर पंचायत का गठन कराएंगे। इस प्रकार का मेरा संकल्प है और इस संकल्प को मैं अपनी सरकार के सामने रखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा। तो तब जाके सिरसौद समृद्ध बनेगा। सिरसौद के एक नागरिक समृद्ध बन पाएंगे। नगर पंचायत का गठन कराने का संकल्प मैंने लिया है। धन्यवाद।